जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकती हैं बच्चियाँ, वो किसी का नहीं होंगी। और आने वाला समय अगर इस तरह से समाज रहा तो आने वाला इससे ज्यादा परिणाम भोगेगा। मरे लोग साले लोग, हम कर क्या सकते हैं, मरे लोग। जो लोग अपना प्यार में प्राण देने को तैयार है, आप लैला बनेंगे तो आपके साथ मजनू बनने वाला होना चाहिए। और प्यार में खुद को सेव करके और अपने प्यार को बलिदान चढ़ा रही हो, ऐसे बच्चियों को मैं धुतकारती हूँ, ऐसे परिजनों को भी मैं धुतकारती हूँ कि अपने बच्ची का सारा गुनाह घोट के और बच्चे को मौत के घाट उतारने वाले परिजनों को भी मैं धुतकारती हूँ। नमस्कार, हमारे साथ रक्सौल के समाजसेवी महिला पूर्णिमा भारती जी हैं और आप लोग जानते हैं कि शायद बिहार में लगातार प्रेम प्रसंग का मामला सामने आता रहा है। ये मामला कहाँ से उभर के आता है और कहाँ ख़त्म हो जाता है आप लोग को शायद पता है, क्योंकि शुरू होता है जड़ से और ख़त्म हो जाता है यानी जीवन का अंत तक। लेकिन मैडम इन्हीं से बात करेंगे। हाल ही में यानी कल परसों की घटना है जो आपको बता दें कि घोड़ासान थाना अंतर्गत धूमनगर में भी एक घटना हो गई है जो प्रेम प्रसंग का मामला है। और लड़का जो 16 वर्षीय था, 10वीं का छात्र था, उसे घर में बुलाकर हत्या कर दी जाती है। हालांकि इस मामले में क्या कहती है मैडम, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले बिहार के बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, एक घटना हुआ है धूमनगर में जो घोड़ासान थाना अंतर्गत है, सनी और आरती का, और सेम जो घटना है ये भी प्रेम प्रसंग वाला ही है। तो क्या कहना चाहती है इस मामले में? देखिए, काफ़ी शर्मनाक है, काफ़ी निंदनीय है और ये हैजा की बीमारी की तरफ फैल रहा है। एक आरती छोटू न जाने कई एक आरती और छोटू का जान ले रहा है। विदाउट इनविटेशन, विदाउट बुलाए हुए कोई किसी के घर नहीं जाता है। लड़की बुला रही है, लड़की के भाई का दोस्त बन के जब लड़का घर में जाता है, क्या उस लड़की वालों से मैं पूछती हूँ कि उस समय लड़की से मिलवाने की क्या आवश्यकता है लड़के के भाई को? आप एक पारिवारिक रिलेशन नहीं, आप एक पारिवारिक रिलेशन उसको देते हैं, उसका बढ़ावा। अचानक की बात कर रही हैं आप? मैं सबकी बात कर रही हूँ। सब में भाई थोड़ी बुलाता है। नहीं, कहीं ना कहीं हाथ पकड़ के लोग घुसता है, भाई का, भाई के दोस्त का या किसी का। ये सत्य है कि जब तक आपके घर में जवान लड़की नहीं है आपको ज़्यादा दोस्त नहीं मिले। लेकिन धूमनगर में जो घटना हुई है ये तो गांव का घटना है। तो गांव में थोड़ी है कि भाई आप किसी के घर में ढुकीजिएगा तो छोड़ेगा कोई? किसी का इज्जत प्रतिष्ठा होता है, किसी के बेटी बहन के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो इसका ये मतलब, बार आप लड़की को गलत, इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी की हत्या कर दें। इसका ये मतलब है कि आप अपने बच्ची को सुधारिए कि तुम बुलाई तब ना आया जी। वो गलत है, हत्या नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी गलत है कि किसी के घर में ढुकना नहीं चाहिए। मतलब दो प्रेमी हैं, प्रेम प्रसंग की मामला, एक दोषी और एक निर्दोष कैसे हो सकते हैं? लड़के सिर्फ लड़का लोग का सिर्फ दोनों को दोषी कहिए, आप सिर्फ लड़की को दोषी बता रहे हैं। नहीं, हम लड़की से ज्यादा लड़की के परिवार वालों को दोषी। प्यार करना कोई गुनाह नहीं, या प्यार का खिलवाड़ करना ये लोग जितना आसान बना लिया है इतना आसान नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि जब लड़कियां आपके घर में है और किससे बात करती है, क्या परिवार वालों को पता नहीं होता है? उस समय अपने लड़की को कंट्रोल क्यों नहीं करता है कि लड़के को लड़की के घर आने का हिम्मत होता है? अगर स्टार्टिंग में आपको सर्दी हुआ और सर्दी की इलाज हो जाएगी तो फीवर होगा, और फीवर का इलाज हो जाएगा तो कैंसर होगा, तो कहीं ना कहीं बढ़ावा परिवार वाले। कौन परिवार वाला नहीं जानता कि हमारी बेटी क्या कर रही है, कैसी है, क्या नेचर है, क्या उसका पहनावा ओढ़ा है, उसके नेचर और उसके स्टाइल पे डिपेंड करता है कि हमारी बच्ची सभ्य है या असभ्य है। फिर आपके चैनल के माध्यम से डालूंगी कि लड़की और महिला ज़्यादा गुनहगार है आज के डेट में, क्योंकि हम बहुत सारे लड़के लोग को डांटते हैं जब कोई मामला आता है, उसमें लड़का कंट्रोल हो जाता है लेकिन लड़की उसको फोन करने से नहीं रहती। लेकिन इतना घटना होने के बाद में कोई लड़का सुधरता नहीं है, बुलाने पर फिर चल जाता है तुरंत। तो मरे लोग साले लोग, हम कर क्या सकते हैं, मरे लोग। जो लोग अपना प्यार में प्राण देने को तैयार है, आप लैला बनेंगे तो आपके साथ मजनू बनने वाला होना चाहिए ना। बिल्कुल। लेकिन आपने जैसे कहा कि आरती और छोटू से शुरुआत हुई थी, ठीक है, आरती गलती कर दी, लेकिन उसके बाद पंकज सोनी का हो जाता है, चंचला राजू की हो जाती है, रिंकी राकेश का हो जाता है, और अभिषेक और अनुष्का का हो जाता है। अब फिर देखिए यहाँ पर हो गया। तो यही मेरा अभी तक आज छड़ा दानों का कांड है शनि का। तो मेरे कहने का मतलब है कि अभी में सारा लड़के मारे गए हैं, इसके बावजूद भी अगर लड़का लोग नहीं सुधर रहा है तो समझ लिया आगे क्या होने वाला है। सिंबल तो दिख ही रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि दो आदमी प्रेम करता है, ठीक है, लड़कियां नहीं निकल रही हैं, लड़के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? हमारी लड़की बुला रही है, बिगड़ी हुई है तब आ रहे हैं। तो कहने का मतलब कि इतिहास गवाह कहता है कि लड़के दोषी नहीं होते हैं, पुरुष दोषी। अपना बुद्धि नहीं है कि कोई लड़की बुलाए कि उसके घर में फान के चल जाएंगे दौड़ के। अच्छा, तो फान के जाता लो तो जानों से तो जाता लो।
जो फान के जा रहा है वो तो जान से भी जा रहा है। लेकिन सिस्टम क्या कहता है कि न्याय यही है कि हम प्यार करेंगे, आपको मार दिया जाए और हमको बकस दिया जाए। मारने का कोई अधिकार नहीं है किसी को। लेकिन हम लोग अपने बच्ची को संभालिए, आप उसके परिवार वालों को बुलाइए और परिवार वाले को बुला के आप लोग आपसी सहमति बनाइए कि हम लोग दोनों बच्चे को थाने में हैंड ओवर करिए। नहीं, उससे भी नहीं होता है तो मुखिया सरपंच है, और जब बिगड़ता है तब ना थाना, थाना का मतलब है फाना। लेकिन बिल्कुल आपका बात कहना जायज है मैडम, लेकिन एक चीज़ आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो लड़का लोग है, खास करके जो शायद हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको क्या कहना चाहिएगा? उनको कहेंगे कि देख लीजिए अभी का इस 6 महीने का इतिहास देख लीजिए कि एक भी लड़कियां नहीं मरी, इतने लड़के मारे गए हैं। और इतना प्रेम में पागल होना है तो प्राण देना है, क्योंकि लड़कियां लेने के लिए उनके परिवार वाले लेने के लिए तैयार। लेकिन कल मैडम हम लोग धूमनगर गाँव में गए थे, पूरा गाँव में कोई बोलने को तैयार नहीं था कि मामला प्रेम प्रसंग का है या क्या था। लेकिन जो लड़की है उसकी चाची से हमने बात किया था, उस समय कैमरा ऑफ था। वो बता रही थी कि हम लोग लड़की के मार रहे थे, लेकिन तमाम अगल बगल के लोग वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने छोड़ाने की कोशिश नहीं की। शायद अगर छुड़ाए रहते तो उस परिवार के लोग फरार भी नहीं रहते और वो लड़की आज उस वक्त घर में रहती है और सनी भी जिंदा यही मेरा दुर्भाग्य है कि समय पे समाज नहीं बोलता है। समाज बोलता है होकर बेटी भाग गई, होकर परिवार है सन। ये नहीं बोलो, डायरेक्ट 5 आदमी मिल के उसके परिवार को, बदरेशन को दूर करने का प्रयास करो। पीछे के गिले शिकवे नहीं, सामने से फलनवा तो और बच्चा खराब होता, तू कहेगा सुधारो ना तो समाज से निकलो, तब समाज सुधरेगा, नहीं तो है जैसे कम नहीं है बीमारी। एक और बात है मैडम, अगर किसी का लड़की या किसी का लड़का गलत कर रहा है ना, तो अगर कोई बता दिया तो उसके परिवार वाले लाठी लेके दौड़ जाएंगे उसके दरवाजे पे कि तोर सर फाड़ दें, तू काहे कह ले। अब लड़कियां भाग जाती है तो बगले वाला लोग से कहते लो तनी मदद करना था, हमारी बेटी कहाँ भाग गई भी है। बगले वाला से ना, पूरा गांव के लोग से कहते लो कि मदद करो। वही बात कर रहे हैं कि देखिए, हम सीधी सी बात कर रहे हैं कि जो भी हादसाएं हो रही हैं लड़के और लड़कियां के बीच, उसका गुनाहगार उसका पेरेंट्स है, वो चाहे मैं क्यों ना हूँ, क्योंकि उसका गार्जियन अपने बच्चे की एक्टिविटी को देखे। सभ्य बच्चे देखे में जाने जाते हैं, देखने में पहचाने जाते हैं। आपकी एक्टिविटीज़ बताता है कि आपका स्टेटस क्या है। अगर आपकी स्टेटस अच्छा नहीं है तो उस पेरेंट्स को तुरंत शादी करनी चाहिए, चुप चोरी से। उसको जो है ये नहीं मानने को तैयार है तो दोनों पक्ष बैठ के एक डिसीजन करना चाहिए, समझाने का प्रयास करना चाहिए। जब समाज समझ नहीं पा रहा है तो सामाजिक विवाह करने की प्रयास करना चाहिए, जिसको हम लोग अरेंज मैरिज कहते हैं। लेकिन जाते जाते मैडम उन लड़कियों से, उन लड़कों से क्या कहना चाहिएगा जो युवा वर्ग के हैं? देखिए, लड़कियों को तो ये कहेंगे कि एक जो आरती है छोटू के जान ली, तो ना जाने कितने आरती और आरती के परिवार वाले मिलके कितने छोटू के जान ले चुके हैं। लेकिन तुम लोग भी जो कर रही हो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर प्यार की तो हीर रांझा जैसा करो, लैला मजनू के जैसा करो, वरना प्यार मत करो। मैं तो कहूँगी प्यार करो ही नहीं, और प्यार में खुद को सेव करके और अपने प्यार को बलिदान चढ़ा रही हो, ऐसे बच्चियों को मैं दुत्कारती हूँ। और वैसे परिजनों को भी मैं दुत्कारती हूँ कि अपने बच्ची का सारा गुनाह घोट के और बच्चे को मौत के घाट उतारने वाले परिजनों को भी मैं दुत्कारती हूँ। उसको शर्म आनी चाहिए कि उस लड़के को नहीं मार के अगर खुद को मर जाना चाहिए, दूसरे को मारने का किसी लड़की के साथ क्या होना चाहिए जो इस प्रकार की घटना करती है और लड़के को मौत को नींद सुला देती है? उस लड़के के साथ नहीं, उस लड़की के साथ नहीं, लड़की के परिवार वालों के साथ और लड़की के को एक साथ इसको इतना बड़ा ये जो है कानूनी दंड या सामाजिक दंड होना चाहिए कि दूसरा का करने में जो है कांप उठे कि दूसरा गलती हम नहीं करेंगे। ये पनिशमेंट होना चाहिए। और कानून क्यों सोया हुआ है? अगर आरती छोटू वाला मामले में अगर पनिशमेंट सच में सही समय पे हुआ रहता तो शायद ये हैजा आज नहीं फैलता। और मैं उन बच्चों से आग्रह करूंगी जो आज बच्चियाँ एक लड़की 10 को जो ब्लैकमेल कर रही है, उस बच्चे लोगों से भी आग्रह करूंगी कि प्रेम ना करें। आप प्रेम कर रहे हैं तो प्रेम में प्राण आप दे रहे हैं। और आप जैसी कितने, आपने कहा प्रेम का ये भाषा नहीं है कि जिस्मानी संबंध बना, लेकिन आजकल प्रेम कहाँ होता है मैडम? ये प्रेम नहीं है, ये तो घिनौनपन है। ये तो इससे समाज में कितना गंदा मैसेज जा रहा है, कितना हम लोग शर्मसार हो गए हैं। महिला, पुरुष, समाज, बच्ची, आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, ये सोच सोच के सारे लोग परेशान हैं। इसको प्रेम नहीं, प्रेम तो कहे ना कि लैला ने मजनू से किया, हीर ने रंझा से किया, तो हवस का शिकार बना रहा है लोग। आज लड़की का आज एक मामला आया था कि प्रेम करके उसका लगन था, लड़की भाग शादी होने जा रहा था, लड़का कहा सुसाइड कर लेंगे।
और वो लड़का मेरे पड़ोस में है आके, और वो लड़का अरेंज मैरिज जब हो गया है तो वो लड़का कह रहा है कि हम तुमको नहीं रखेंगे, तुमको तुम्हारे माँ से बात नहीं, उसका गला दबा रहा है। तो उसको तो आई थी तो मैं डांटी हूँ कि तुम्हारे जैसे लड़कियों के साथ भी यही होना चाहिए, जो माँ बाप के पगड़ी को सर के नीचे कुचलते हुए पल भर के प्यार में खुद भी जा रही है, समाज को भी ले जा रही है, प्रतिष्ठा का शर्मसार कर रही है। वैसे बच्चियों को भी ऐसा होना अनिवार्य है ताकि सुधरने का एक समाज को मौका मिले। मैडम एक और चल रहा है ट्रेंडिंग इस समय की लड़की जो है वो लड़कों को मरवा दे रही है, उसके घर पे जाके डेरा डाल दे रही हैं कि अब मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे प्रेमिका की हत्या हो गई। वैसे स्थिति में घर वालों को लात से मार के निकाल देना चाहिए घर से कि तुम क्या मेरे से पूछ के मेरे बच्चे से प्यार की थी। तुम तो समाज को जो है गंदा मैसेज दे रही है, गंदा काम करके पूरे समाज को बदनाम कर रही है, महिला समाज को शर्मसार कर रही है। वैसे स्थिति में बेटा वाले को, लड़के वाले जो परिवार हैं वैसे लोग को धक्के मार के घर से भगाना चाहिए। तो घर में रखे हुए हैं, आज भी अनुष्का को घर में रखे हुए हैं। तो हम कह रहे हैं ना कि आज दोनों गुनहगार है परिवार। अनुष्का को आपको अभी देखिए, आरती वो माँ, चलिए आरती गलत निकल गई, वो माँ अपने बेटे छोटू का आग इतना जल्दी कैसे बुझा के और दूसरे बेटे को भी आरती के हवाले कर दी। वैसे लोगों को हम क्या कहें, उन लोगों को खुद शर्म आनी चाहिए। एक को पनाह देते हैं और दूसरे को हवालात के अंदर भेजने का कोशिश करते हैं। बताइए एक लड़का मर गया, दूसरे लड़का को उस आरती के हवाले, जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता, क्या अपने कभी नहीं, जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकती हैं बच्चियाँ, वो किसी का नहीं होंगी। और आने वाला समय अगर इस तरह से समाज रहा तो आने वाला इससे ज़्यादा परिणाम भोगेगा। इसलिए मैं उन परिवार वालों को भी कह रही हूँ कि आप अपने बच्चियों को संभाल के रखिए। अगर नहीं संभल रहा है, लड़का का हत्या करने के बाद लड़की जो घर में जा रही है, लड़का वाला लात से मार के उस समय भगाए कि बेटा का जान लेने के बावजूद भी तू मेरे घर में। यहाँ तो लग रहा है कि हमारे बेटा को इंसाफ दिलाने के लिए उसकी प्रेमिका आ गई। बे जी, तो यही ना भ्रष्टाचार का जड़ है। मैंने तो बेटा बेटी तो गलती कर ही रहा है, कहीं उससे 100 गुना ज़्यादा उसके परिवार वाले भी कर रहा है, जिसका परिणाम पूरा समाज भुगत रहा है। जितने भी लड़कियां हैं जरा हमारे बातों को और वीडियो को सुन रही होंगी तो जरा ध्यान से सुनिए कि आपके गलती के कारण आपके माता पिता, तमाम आपके परिवार के लोग भागे भागे फिर रहे हैं और काल कोठरी में भी बंद होने पर मजबूर है। बने रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।